जर्म क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्म क्लास में आज हम मैथ पढ़ेंगे और मैथ में पढ़ेंगे औसत, एवरेज। इसका हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है, बहुत से ट्रिक भी सीखा है। ये सीखा है कि कंपटीशन में हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम पेपर जब मिले तो जल्दी से जल्दी उसको हम कैसे बनाएंगे। बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चन भी सीखा है 3 पार्ट में, और आगे बहुत सारे स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी सीखना बाकी है। तो इस पार्ट 4 में हम लोग टाइप 7 और टाइप 8 दो तरह के क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। हम लोग टाइप 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई शामिल हो जाए, इस टाइप का सवाल आता है। और टाइप 8 में हम लोग पढ़ेंगे कि गलती से जब कोई गलत संख्या जोड़ ली जाए और गलत ही औसत निकाल दी जाए तो इस टाइप की सवाल भी आता है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा टाइप 7 का जब कोई शामिल हो जाए वाला सवाल है। क्या है सवाल? पहला कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 9 है। 4 संख्या का औसत 9 है। यदि एक संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा? 4 संख्याओं का औसत 9 है, उसमें एगो और संख्या जोड़ दिया जाता है 14 को, तो नया संख्या क्या होगा? शामिल कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हमने सीखा है कि औसत के 95% क्वेश्चन में हम पहले योग निकालते हैं। बिना योग का सवाल वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो योग इक्वल टू क्या होता है? संख्या गुना औसत। 4 9 36, ये जो हुआ योग हुआ 4 संख्याओं का योग, 4 9 36 हुआ। अब कह रहे हैं कि यदि एक संख्या 14 को भी शामिल किया जाए, इसमें एगो और संख्या जुट जाएगा। तो एगो और संख्या जुट जाएगा तो संख्या कितना हो जाएगा? 5 गो। पहले 4 था, अब संख्या कितना हो जाएगा? 5। पांचवा संख्या कौन जुट रहा है? पांचवा संख्या 14 के रूप में इसमें जुट रहा है। अब योग कितना हो जाएगा थी? तो 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 4 1 5, 50 हो गया हमारा नया योगफल। ठीक है, ये पुराना योग था जब 14 को शामिल नहीं किया गया था। अब 14 को शामिल किया गया तो नया योग ये हो गया। अब क्या कह रहा है? औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू योग बटा संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों का योग कितना है? 50 बटा आंकड़ों की संख्या कय गो है? पहले 4 गो था, अब 5 गो हो गया 14 जुटने के बाद, तब 5 हो गया। 10 5 50, ये हमारा 10 आंसर हो गया औसत इसका। और ये समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु निकालना है हमको। ये भी शामिल करने वाला सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम योग निकालेंगे। 36 छात्रों का औसत कितना है? 14। तो हम योग निकाल देंगे। योग इक्वल टू 36 गुना 14 इक्वल टू 14 6 84 के 4 हाथ में 8, 14 3 42, 8 50, 504 हमारा हो गया, योग हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल की जाती है, पहले 36 गो छात्र थे, अब उसमें एक शिक्षक भी शामिल हो गया। तो जब शिक्षक शामिल हो जाएगा इसमें, तो जब शिक्षक शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37 गो हो जाएगा। पहले 36 छात्र थे, इसमें शिक्षक भी शामिल हो गया तो 37 हो गया। अब योग कितना हो जाएगा जी? तो क्या हो रहा है? औसत 1 बढ़ जाता है। जब शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत पहले कितना था? 14, अब औसत 1 बढ़ जाता है, यानी कि 15 हो जाएगा। औसत 15 हो जाएगा। तो ये योगफल जो था ये पुराना था, ये योगफल जो निकल रहा है हमारा नया निकल रहा है शिक्षक को शामिल करने के बाद। 15 7 75 100 के 5 हाथ में 10, 15 3 45 10 55, ये हमारा हो गया क्या? तो नया योगफल हो गया शिक्षक को शामिल करने के बाद। आगे क्या कह रहा है? तो शिक्षक की आयु निकालें। अब देखिए ये जो योगफल है शिक्षक का शामिल किया हुआ वाला योगफल है, इसमें शिक्षक की आयु भी सम्मिलित है। ये जो है केवल छात्र की आयु का योगफल है, इसमें शिक्षक शामिल नहीं है। तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? हम शिक्षक का शामिल किया हुआ योगफल में से बिना शिक्षक का योगफल वाला घटा देंगे तो शिक्षक की आयु निकल जाएगा।
शिक्षक की आयु इजकल टू 555 माइनस 504 इजकल टू 5 में से 4 गया 1 और यहाँ हो गया 5 और ये 5 5 कट गया 51 वर्ष वो शिक्षक की आयु है। ठीक है, एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। ठीक है, उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है वो निकालना है हमको। हम जब एज प्रॉब्लम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए हैं कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, वर्तमान, ये सारी चीजों को हमने क्लियर कर दिया था। तो 5 वर्ष पहले 4 लड़की की औसत आयु 9 वर्ष थी, वर्तमान में नहीं है, 5 वर्ष पहले की है। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले हम योग निकाल लेते हैं कि कितनी योग थी। तो 5 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा? तो 4 लड़का है तो 4 अगुना औसत कितना है? तो 9, तो 9 चौका 36 वर्ष। ये जो आया ये 5 वर्ष पहले का योगफल हुआ। 5 वर्ष पहले का योगफल जो हुआ 4 9 36 वर्ष हुआ। तो वर्तमान निकालेंगे ना जी, वर्तमान योग निकालेंगे। वर्तमान में कितना है? ये तो 5 वर्ष पहले का 4 गो लड़का का कुल योगफल है आयु का। तो वर्तमान में 4 लड़का के आयु का योगफल कितना हो जाएगा? तो एक लड़का 5 साल पहले है तो एक लड़का 5 साल बढ़ेगा। फिर 5 साल पहले एक लड़का किसी भी उम्र का हो, वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 5 साल वो और बढ़ जाएगा। तो एक लड़का 5 साल बढ़ेगा तो 4 लड़का है तो 4 5 20 साल बढ़ जाएगा टोटल के आयु में। तो कितना हो जाएगा? 36 साल ये हो गया, अब प्लस 4 5 20 साल वो बढ़ जाएंगे लड़के। तो कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो गया ये जो वर्तमान आयु का योगफल। 4 लड़कों के वर्तमान आयु का योगफल 56 साल हो गया। अब क्या कह रहा है कि उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से, तो जब नया लड़का शामिल हो जाएगा तो पहले 4 लड़के थे, नया लड़का शामिल होगा तो अब लड़के कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब नया लड़का शामिल हो जाता है, जब 5 गो हो जाता है, तब क्या कह रहा है कि उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। नया लड़का शामिल हो जाने के बाद औसत आयु कितना हो जाता है? 15 वर्ष हो जाता है। तो 15 5 75 वर्ष। ये क्या हो गया? 5 लड़का का योगफल हो गया। ये 4 लड़का का योगफल है और ये 5 लड़का का योगफल है। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? नए लड़का मतलब 5वां लड़का की आयु कितनी है? तो ये 5वां लड़का का इसमें शामिल है और इसमें 5वां लड़का का शामिल नहीं है। तो 5वें लड़के को शामिल वाला योगफल में से 5वां लड़का जिसमें शामिल है उसको घटा देंगे तो हमारा योग आ जाएगा 5वें लड़के का उम्र। तो नए लड़का का उम्र कितना हो जाएगा? तो 75 माइनस 56 इजकल टू 15 में से 6 हो गया 9 और यहाँ 6 में से 5 गया 1, 19 वर्ष जो आया ये नए लड़के की उम्र निकल गया। आ रही है समझ में? चलिए टाइप 7 का 3 सवाल हम बता चुके। इस टाइप का सवाल आप किताब में से ढूंढ के बना लीजिए या किसी प्रैक्टिस सेट में से ढूंढ के बना लीजिए, आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं हम टाइप 8वां पढ़ाने। जब कोई गलत संख्या गलती से जोड़ ली जाती है, जोड़ना कुछ है और जुट कुछ और जाता है और गलत ही औसत निकल जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन बड़ा पूछता है। चलिए उसको भी समझते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो ये रहा टाइप 8 का सवाल। क्या? तो जब गलत संख्या संगणित हो जाए, जब गलती से कोई गलत संख्या जोड़ ली जाए और गलत ही औसत निकाल दी जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया। बाद में देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 के स्थान पर 45 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत क्या है? 20 संख्या का औसत कितना निकाला गया जी? 35 निकाला गया। ठीक है, लेकिन औसत निकालने के बाद देखा गया कि ये तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? तो 85 जोड़ना था जबकि 45 जोड़ा गया है।
तो सही औसत वही पूछ रहे हैं कि तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है जी, तो संख्या गुना औसत। 35 दूना 70, ये हो गया 700। 700 योगफल हुआ ये 20 संख्याओं का, लेकिन ये योगफल हुआ ये गलत योगफल है, क्योंकि इसमें क्या करना है हमको 85 जोड़ना है और 45 नहीं जोड़ना है, जबकि गलती से 45 जोड़ा गया है, हमको जोड़ना 85 है। तो सही योग क्या हो जाएगा जी, तो 700 में क्या जोड़ना है, एक संख्या 85 के स्थान पर 45 पढ़ लिया गया है, 85 पढ़ना चाहिए लेकिन 45 पढ़ा गया है। तो 85 हम जोड़ेंगे और क्या करेंगे, तो 45 घटा देंगे। 85 ही जोड़ना था तो हम 85 इसमें जोड़ेंगे, अब 45 गलती से जो जोड़ा गया उसको हम घटा देंगे। कितना हो जाएगा ये, 785 माइनस 45 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 550 और यहाँ पे हो गया 8 में से 4 गया 4 और 7 की 7, ये 740 ये जो हुआ सही योगफल हुआ। ठीक है, 20 संख्याओं का सही योगफल 740 हुआ। पहले 20 संख्याओं का योगफल जो 700 था वो गलत था। ठीक है, अब सही योगफल 740 हुआ तो औसत निकाल देंगे हम। औसत इजकल टू योगफल बटा संख्या। संख्या कितना है, तो 20 है, 0 से 0 कट गया और 37 दुनिया 74, ये कट गया। 37 जो हुआ ये 20 संख्याओं का सही औसत हुआ। ठीक है, 20 संख्याओं का गलत औसत आया था 35, 20 संख्याओं का सही औसत 37 आएगा। ठीक है, आ रही है समझ में, कुछ नहीं है, बस योगफल से शुरू कीजिए, सवाल बन जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 20 अवलोकनों का माध्य 85 था। देखिए यहाँ पे माध्य लिखा है सवाल में। हम जो भी सवाल बताते हैं वो या तो सीजीएल या एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, हम नहीं दिखा पाते हैं भगा के, लेकिन हम जो भी सवाल लिखते हैं वो सीजीएल या एनटीपीसी या किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल रहता है, और उसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के लाके आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछेगा। ये कह रहा है कि 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, बाद में पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है। गलती हो ही जाएगी, 97 पढ़ना था तो 79 पढ़ लिया वो जोड़ने वाला। तो क्या करना है, सही माध्य निकालना है, यानी कि सही औसत निकालना है। हम क्या करेंगे, योग से शुरू करेंगे। 20 गुना 85 कितना हो जाएगा जी, तो 2 5 10 की 0 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 और 1 0 हो जाएगा। 1700 जो हुआ ये योग हुआ किसका, 20 संख्याओं का कहिए या 20 अवलोकनों का कहिए। ठीक है, 20 अवलोकनों का योगफल कितना हुआ, 1700 हुआ। बाद में पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया है। 97 लिखा था लेकिन पढ़ने वाला ने 79 पढ़ लिया है, यानी कि 97 लिखना था, 97 जोड़ना था लेकिन 79 जोड़ दिया गया है। जोड़ना था 97, तो हम सही योगफल निकालेंगे। सही योग कितना हो जाएगा, 1700 में क्या जुट जाएगा जी, तो 97 जुटेगा, क्योंकि सही 97 ही था, पढ़ने वाला ने गलती से 79 पढ़ लिया, तो 97 ही जुटना चाहिए उसमें। और क्या, तो 79 घटेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, तो 1797 माइनस 79 इजकल टू 17 में से 9 गया 8, यहां बच गया 8 में से 7 गया 1, यहां बच गया 17, 1718 ये जो हुआ सही योगफल हुआ। ठीक है, सही करके योगफल कितना आया, 1718 आया। अब क्या करना है, औसत निकाल दीजिए। अब सही औसत, औसत बराबर सही वाला योगफल, सही वाला योगफल बटा संख्या कितना है, तो 20 है। ठीक है, इसको इतना ही आंसर रखिए, या आंसर में देखिए कि यदि दशमलव में है तो इसको भाग दे के दशमलव में तोड़ के आंसर मंगा दीजिए। तो वीडियो पॉज करके इन सवालों को यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में अपने फेयर की कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको सुविधाजनक हो, सहूलियत हो सवाल बनाने में। चलिए कुछ और सवाल बताते हैं इसी टाइप का। तो उसी टाइप का ये 2 सवाल और है। उस सवाल में एक एक संख्या गलती हो रही थी, इसमें 2 संख्या गलती से संगणित हो गई है। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। यहाँ कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है जी, 68 है।
यदि दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गए। दर्ज क्या करना था हमको, 84 और 46 जोड़ना था और गलती से 48 और 64 जोड़ा गया। पढ़ने वाला क्या पढ़ लिया है, जो उल्टा पढ़ लिया है, 8 4 को 4 8 पढ़ लिया और 4 6 को 6 4 पढ़ लिया है और गलत जोड़ दिया। तो 84 और 46 जोड़ना चाहिए लेकिन गलती से जोड़ा गया है 48 और 64, तो ये औसत 68 आया है जो कि गलत है। तो कह रहा है कि सही औसत क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं योग से। योग कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 68 इक्वल टू 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 6 24 3 27 पर एगो 0 हो गया। 2720 ये योगफल हो गया 40 विद्यार्थियों का, या योग कहें 40 संख्याओं का योग 2720 हो गया, जो कि गलत योग है। ये गलत है, ठीक है। इसमें 48 और 64 जोड़ाया है जबकि जोड़ना है 84 और 46। तो जो सही जोड़ना है, चलिए पहले उसको जोड़ते हैं। सही योग क्या हो जाएगा, तो 2720 में क्या करना है, 84 और 46 जोड़ना है जो कि सही है। जोड़ 84 और 46 जोड़ देंगे और क्या कर देंगे हम, इसमें माइनस करेंगे क्या, तो जो गलती से जोड़ा गया है वो 48 और 64 गलती से जोड़ा गया है जिसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 6 4 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5 8 13 13 2 15 के 5 हाथ में 1 7 1 8 2 की 2 2850 माइनस 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 4 10 1 11 112 जो हुआ वो घटेगा, वो गलती से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ घटाते हैं हम, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया कितना, 8 में से 1 गया 7 और ये 2 की 2 2738 सही योग हुआ। अब ये जो सही योग हुआ तो अब सही औसत निकाल लेते हैं हम। औसत इक्वल टू 2738 बटा कितना संख्या है जी, तो 40 है। ये हमारा सही औसत हो गया। आप इसको तोड़ के दशमलव में भी ला सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे पहले हमने जो सही जोड़ना था उसको जोड़ा, जो गलत जोड़ा गया उसको घटा दिया, सही योगफल आ गया और सही योगफल आ जाने के बाद हम औसत निकाल देंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया। 50 संख्या का औसत कितना है, 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। तो सही औसत क्या है, इसमें भी वही गलती की गई है। 50 संख्याओं का औसत 30 मंगाया गया है, ठीक है, जो कि 30 औसत गलत है। हमको सही औसत निकालना है, लेकिन हुआ क्या है कि 50 संख्या का औसत 30 निकाल दिया गया है। कैसे, तो 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिख दिया गया है, जोड़ दिया गया है। 28 और 31 जोड़ना है और 82 और 13 घटाना है, ठीक है। तो हम पहले योग निकालते हैं। योग इक्वल टू 50 गुना 30 इक्वल टू 5 3 15 पर 2 गो 0 1500 ये योग हुआ, जो कि गलत योग है, ठीक है। अभी सही योग हमको निकालना है। सही योग कैसे निकलेगा जी, तो 1500 में से क्या करना है, 1500 में जो सही है उसको जोड़ना है, जो गलत जोड़ा गया उसको घटाना है। तो सही क्या जोड़ना है, तो जोड़ 28 जोड़ 31, 28 और 31 जोड़ना है जो कि सही है, और गलती से जोड़ा गया है क्या, तो 82 और 13 इसको घटाना है हमको। तो ये देखिए 1 8 9 और यहाँ पे 3 2 5 और ये 1559 हुआ। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, देखिए 3 2 5 और 8 1 9 95 हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें कितना आएगा, तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ 15 में से 9 गया 6 और यहाँ बच गया 14, 1464 सही योग हुआ, ठीक है।
1500 जो योग हुआ वो गलत योग हुआ, इसमें 82 और 13 लिखा गया है गलती से, जबकि क्या हमको जोड़ना है 28 और 31 जोड़ना है। तो हमने 28 और 31 जोड़ दिया और 82 और 13 को क्या किया, घटा दिया। तो अब औसत निकाल लेंगे हम। औसत इजकल टू 1464 बटा कितना संख्या है जी, तब 50 संख्या है। हो गया हमारा आंसर। इसको आप भाग देके काट के दशमलव में मंगा दीजिए, हो गया आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप का सवाल यदि आता है तो जो सही जोड़ना था उसको पहले जोड़ लीजिए और जो गलत जोड़ा गया है, जो कि नहीं जोड़ना था, उसको घटा दीजिए, सही योगफल आ जाएगा और उसके बाद आप औसत निकाल दीजिए। एकदम आसान है। आशा करता हूं कि आपको दोनों टाइप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब या आप अब बुक से बनाइए या प्रैक्टिस सेट से बनाइए। इस टाइप का मैं जितने टाइप का क्वेश्चन बताते जा रहा हूं उतने टाइप का क्वेश्चन आप बुक से या प्रैक्टिस से खोज के आप बनाते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से जर्म क्लासेस से आपको रीजनिंग की तैयारी और मैथ की तैयारी हो जाएगी। सारे एग्जामिनेशन में आपको लाभ पहुंचाएगा ये जर्म क्लासेस। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए।